हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड निर्माण आंदोलन का एमसीक्यू जो था उसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में झारखंड निर्माण आंदोलन का जो टॉप 50 क्वेश्चन था ऑलमोस्ट उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ताकि जो है आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो झारखंड निर्माण आंदोलन का ये जो है पार्ट 2 है। और झारखंड निर्माण आंदोलन एक ऐसा चैप्टर है झारखंड इतिहास का जिसमें जेपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 7 to 10th जेपीएससी हो या फिर आपका छठी जेपीएससी हो, तो आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जेपीएससी पीटी का, तो आपको झारखंड निर्माण आंदोलन से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जेपीएससी पीटी का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी जो है मैं करवा दिया हूँ। अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जेपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर्स करके, तो वहाँ पे जो है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको जेपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाला जेपीएससी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पार्ट 2, और बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने की सुझाव दिया था? मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, रकीबुल हसन, ऑप्शन डी रगीब एहसान। तो इसका राइट आंसर होगा रगीब एहसान। रगीब एहसान जो थे मुस्लिम लीग के नेता थे जो बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न पर विचार करें। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र, और ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाना था, तो इस परिसंघ को बनाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र को मिलाकर के बनाने का सुझाव दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर के जो है बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था। और बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का जो सुझाव है कौन दिया था? रागिब दिया था। कौन दिया था? रागिब दिया था, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को जो है मिला करके बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था। और इसको सुझाव देने वाले जो नेता थे मुस्लिम लीग के, वो थे रागिब। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? कौन सा साल में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1946 से 47। ठीक है, 1946 से 47 का जो दौर था, जो ईयर था, इसी ईयर के बीच में जो है झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, ऑप्शन डी डालटनगंज। तो इसका राइट आंसर होगा रांची। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था वो रांची में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 1946 के संसदीय चुनाव में जो है आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। कितने सीटों पर विजय मिली थी? तो 3 सीटों पर जो है आदिवासी महासभा को 1946 के संसदीय चुनाव में मिली थी। तो पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आदिवासी महासभा का जो है गठन कैसे किया गया था। ठीक है, आदिवासी महासभा जो है महासभा का गठन कैसे किया गया था, इसकी क्या स्टोरी थी, तो इसको जो है मैं डिटेल्स में बता दिया था पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, ताकि जो है चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए।
तो 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 55, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? रांची से, खूंटी से, सिंहभूम से, पलामू से? तो जो है ये आपका खूंटी से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो खूंटी क्षेत्र से 1946 के संसदीय चुनाव लड़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? 1946 ईस्वी के जब संसदीय चुनाव खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे चुनाव, तो उसको किसने पराजित किया था, किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस, देवकी नंदन सिंह, डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र। डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र से ही जो है जयपाल सिंह मुंडा 1946 के संसदीय चुनाव जो कि खूंटी संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे थे तो हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 1940 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? कांग्रेस पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की सहायता से जो है संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा मुस्लिम लीग इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? वो कौन सा साल था जिसमें आदिवासी महासभा के जो अधिवेशन हो रहा था उस टाइम जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान का निर्माण का विरोध जताया था? 1944, 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1946। 1946 में जो है आदिवासी महासभा का जब अधिवेशन हो रहा था तो इस टाइम जयपाल सिंह मुंडा जो है पाकिस्तान का अलग निर्माण का विरोध किया था कि पाकिस्तान को एक अलग जो है नेशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता, एक अलग नेशन नहीं बनाया जा सकता, उसका विरोध किए थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 59, अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा इसका सही आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1947, 1948, 1949, ऑप्शन डी 1950? तो इसका राइट आंसर होगा 1948। 1948 जो में है 1948 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का जो पहला अधिवेशन हो रहा था वो 1948 में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद देश आज़ाद होने के बाद 1948 में जो है आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ऑप्शन डी रांची? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रांची। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा रांची सही आंसर होगा। देश की आज़ादी के बाद जो है आदिवासी महासभा का जो पहला वार्षिक अधिवेशन हो रहा था वो रांची में किया जा रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, रांची में ही जो है आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बी ठक्कर, पाल दयाल, जयपाल सिंह, ऑप्शन डी ठेबले उरांव?
तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। कई बार बता चुके हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, खरसवां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? खरसवां में जो गोलीकांड की घटना हुई थी वो कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1948, 1 फरवरी 1948, ऑप्शन सी 1 मार्च 1948, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1948। इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1948। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खरसवां गोलीकांड की जो घटना हुई थी वो 1 जनवरी 1948 को हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं खरसवां गोलीकांड की घटना क्या थी और ये घटना होने के पीछे का कारण क्या था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सरायकेला खरसवां क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, खरसवां गोलीकांड की घटना के पीछे का ये कारण ये था कि सरायकेला खरसवां के आदिवासी, ठीक है, सरायकेला खरसवां क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे वो लोग खरसवां हाट मैदान में जमा हुए थे, एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे कि सरायकेला और खरसवां का जो रियासत है उसको उड़ीसा में बिल्कुल मर्ज नहीं किया जाए, मिलाया नहीं जाए। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। खरसवां गोलीकांड की घटना के पीछे की वजह ये थी कि सरायकेला खरसवां जिले के जो आदिवासी लोग थे वो खरसवां हाट मैदान में जो है सारे लोग एकत्रित हुए थे, जमा हुए थे और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे कि सरायकेला और खरसवां रियासत जो है उसको उड़ीसा में मर्ज नहीं किया जाए, मिलाया नहीं जाए। इसको लेकर के जो है इसके लिए आदिवासी लोग जो है इस क्षेत्र का बिल्कुल विरोध कर रहे थे। तभी जो है उड़ीसा पुलिस बल इन लोगों पे जो है मशीन गन के द्वारा गोलियां बरसा दिया जाता है। उड़ीसा पुलिस द्वारा जो है इनके ऊपर काफ़ी गोलियां बरसाई जाती है मशीन गन के द्वारा, जिसके वजह से हज़ारों लोग मारे जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यही था खरसवां गोलीकांड, और जो कि 1 जनवरी 1948 को हुई थी। और इस घटना को जो है समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने तो इसे आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड करार दिया था। समाजवादी नेता जो थे राम मनोहर लोहिया, वो इसे आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड करार दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है अंग्रेज़ों द्वारा एक कांड किया गया था जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारत में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें भी जो है भारत के काफ़ी जो है निर्दोष लोग जो है मारे गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हो रहा था। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? पंजाब के अमृतसर में जो है हो रहा था। ठीक उसी तरीके से जो है आज़ाद भारत में जो है 1 जनवरी 1948 में उड़ीसा पुलिस बल द्वारा आदिवासियों पर गोलियां बरसाई जाती, जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। और इसका वजह ये था कि सरायकेला खरसवां के जो आदिवासी लोग थे वो जो है विरोध कर रहे थे कि सरायकेला और खरसवां रियासत को उड़ीसा में मर्ज नहीं किया जाए, ठीक है। इसीलिए एक बात जब मैं आप लोगों को CNT पढ़ा रहा था, ठीक है, CNT एक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बात मैं बताया था आप लोगों को कि सरायकेला खरसवां में जो है CNT एक्ट लागू कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ठीक है। जब CNT एक्ट जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को तो बताया था उसमें कि CNT एक्ट जो है सरायकेला खरसवां में 1951 में लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि सरायकेला खरसवां जो है वो उड़ीसा के साथ चला जाएगा, और ये लोग जो है उड़ीसा के साथ जाना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि सरायकेला और खरसवां का जो रियासत है वो उड़ीसा में मिल जाए। इसीलिए जो है यहाँ पे CNT एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू नहीं हो पाया था। फिर फाइनली जो है देश आज़ाद होने के बाद 1951 में जो है सरायकेला खरसवां में CNT एक्ट लागू होता है। इसके पीछे की भी थोड़ा सा आप जो है इंटरलिंक कर सकते हैं इन चीज़ों को जो है इंटरलिंक करके पढ़िए। हिस्ट्री जो है एक दूसरे को इंटरलिंक करने वाली चीज़ है। जब आपको चीज़ें समझ में आएगी तो हिस्ट्री पढ़ने में बेहतर मजा आएगा। तो याद रखिएगा खरसवां गोलीकांड जो है 1 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सरायकेला व खरसवां देशी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? तो अभी बताएं 1 जनवरी 1948 को जो है सरायकेला और खरसवां को जो है सरायकेला और खरसवां की जो रियासत है उसको उड़ीसा में मर्ज करने के लिए, मिलाने की घोषणा की गई थी। और इसी का विरोध जो है सरायकेला खरसवां के आदिवासी लोग कर रहे थे, जिसके वजह से जो है उड़ीसा पुलिस के द्वारा गोलियां बरसाई गई थी। क्योंकि जो है सरायकेला खरसवां के आदिवासी लोग जो थे, इन क्षेत्रों के लोग जो है नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो रियासत है वो उड़ीसा के साथ मर्ज हो जाए, मिल जाए। इसी बात को जो है उन लोग खरसवां हाट मैदान में विरोध कर रहे थे,
तभी जो है उड़ीसा पुलिस बल द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ इनमें से किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? किसान सभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, आदिवासी सभा और छोटा नागपुर संयुक्त दल। तो अभी बताए, डिस्कस किए इसके बारे में हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा ही जो थे, आदिवासी महासभा संगठन ही जो था, जो है इस बात का विरोध कर रहा था कि सरायकेला और खरसवां का जो रियासत है उसको उड़ीसा में जो है विलय नहीं किया जाए, मर्ज नहीं किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आदिवासी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? 1 जनवरी 1948। इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को ही जो है आदिवासी महासभा द्वारा एक जनसभा किया गया था और विरोध जताया जा रहा था कि सरायकेला खरसवां को जो है उड़ीसा में मर्ज नहीं किया जाए। और इसी तारीख को जो है गोली चलाई गई थी उड़ीसा पुलिस बल द्वारा, जिससे जो है इस हत्याकांड को जो है सरायकेला खरसवां यानी खरसवां गोलीकांड हत्या के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। क्वेश्चन 67। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? खरसवां हाट मैदान। अभी डिस्कस कर रहे थे, बताए थे। खरसवां हाट मैदान में जो है सारे आदिवासी लोग क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे विरोध करने के लिए। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था? उड़ीसा में विलय के जो विरोध हो रहे थे, उस जनसभा में कौन सा नारा जो है आदिवासियों के द्वारा लगाया गया था? अबुआ राज, अबुआ झारखंड, झारखंड अबुआ, उड़ीसा उड़ीसा जारी कबुआ, अबुआ धरती, अबुआ राज। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ। ठीक है, इन लोग चाह रहे थे कि उड़ीसा के साथ जो है सरायकेला खरसवां का जो रियासत है वो बिल्कुल मर्ज ना हो, बिल्कुल क्या कहिए मिले नहीं। इसीलिए जो है इस जनसभा में नारा लगाया जा रहा था, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ। याद रखिएगा इस स्लोगन को, ये स्लोगन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा लगभग जो है 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने लोगों की? लगभग 1000 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट डेटा में और जो है इस तरीके का जब कभी घटना होता है तो एग्जैक्ट डाटा जो है निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसी डाटा को जो है रियल माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है डाटा का वेरिएशन होता है। तो इसमें जो है काफ़ी लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में तो 1000 नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन डी जो है 100 दिया गया। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, है ना, रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो खरसवां गोलीकांड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, खरसवां गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 1 जनवरी 1948 को घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71। खरसवां गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसवां रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इन्हें किस प्रांत में मिलाया गया? मध्य प्रांत, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत। ऑप्शन डी दक्षिण प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार प्रांत। फिर फाइनली जो है इसे बिहार प्रांत के साथ क्या होता है, मिला दिया जाता है। फाइनली जो होता है सरायकेला खरसवां जो है बिहार का हिस्सा बन जाता है, ना कि उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 72। सरायकेला व खरसवां देशी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया था? तो सरायकेला और खरसवां जो था वो उसकी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, उसके बाद बिहार प्रांत में मिला दिया गया था? 100 दिन, 139 दिन, 206 दिन, 365 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा
आपका 139 दिन 139 डेज जो है 139 डेज तक जो है सरायकेला व खरसावां जो था इसका रियासत उड़ीसा प्रांत के अधीन में था। उसके बाद फाइनली इसको बिहार प्रांत के साथ जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, खरसवां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो अब बताएं खरसवां गोलीकांड का जो प्रमुख घटना जो था उसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का जो कारण था कि जो सरायकेला खरसवां का जो रियासत है उसको उड़ीसा उड़ीसा के साथ मर्ज नहीं किया जाए, है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? खरसवां क्षेत्र में आदिवासियों के धर्मांतरण का विरोध, जी नहीं, धर्मांतरण नहीं किया जा रहा था। खरसवां क्षेत्र में आदिवासियों से अधिक लगान वसूलना, जी नहीं। सरायकेला एवं खरसवां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना, जी बिल्कुल। सरायकेला एवं खरसवां को जो था उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जा रहा था। सरायकेला खरसवां को जो है उड़ीसा का हिस्सा बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है इस क्षेत्र के आदिवासी लोग विरोध किए थे और इस विरोध में जो है उड़ीसा पुलिस द्वारा गोली बरसाया जाता है, जिसमें जो है काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1930, 1938, 1940, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1948। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो गठन किया गया था वो 1948 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जुएल लकड़ा, जस्टिन रिचर्ड। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा जस्टिन रिचर्ड के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड पार्टी का जो गठन है वो कौन सा साल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1950। कब किया गया था? 1950 में जो है झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर। ऑप्शन डी चाईबासा। तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में ही झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जमशेदपुर में जो है झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? झारखंड पार्टी का जो पुराना नाम था वो क्या था? झारखंड यूनाइटेड पार्टी, किसान सभा, आदिवासी सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इसका सही आंसर होगा आदिवासी समाज। इसको जो है बाद में नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया जाता है ना। तो झारखंड पार्टी का पुराना नाम था आदिवासी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन, जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, जगत राम उरांव। तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। इससे रिलेटेड महासभा जो है झारखंड आदिवासी महासभा जो था उससे रिलेटेड जितनी कहानियाँ हैं मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो आई होप आपको जो है अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया था? झारखंड यूनाइटेड पार्टी, किसान सभा, आदिवासी सभा, झारखंड पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी जो था ये जो है पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो है आदिवासियों को साथ भी मिला था और गैर आदिवासियों का भी जो है झारखंड पार्टी को साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से जो है छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत का गठन के लिए जो है मदद मांगा गया था। क्वेश्चन नंबर 83, 2 जनवरी 1952 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए अलग झारखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी
भूला भाई देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? झारखंड पार्टी जो है कौन सा साल में पहला बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। 1952 जो है 1952 में जो है झारखंड पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट हुआ था, भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 85, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? रोटी, तीर, धनुष, ऑप्शन डी मुर्गा। तो इसका राइट आंसर होगा मुर्गा। 1952 बिहार विधानसभा चुनाव में जो है झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था, जो सिंबल था, वो क्या था? वो था मुर्गा छाप। क्वेश्चन नंबर 86, 1952 ईस्वी एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 5, 20, 33, ऑप्शन डी 52। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 33 सीटें मिली थी। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 33 सीटें जो है झारखंड पार्टी को 1952 ईस्वी के जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें 33 सीटें प्राप्त हुई थी झारखंड पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 87, 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 12, 22, 32, ऑप्शन डी 42। तो इसका राइट आंसर होगा 32 सीटों पे। कितने सीटों पे जो है विजय प्राप्त हुई थी? 32 सीटों पे जो है इसके विजय प्राप्त हुई थी 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 88, 1952 तथा 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? जयपाल सिंह, थ्योडोर सोरेन, सुशील बागे, ऑप्शन डी विनोदानंद झा। तो ऑप्शन सी जो होगा सुशील बागे जो है, सुशील बागे को झारखंड पार्टी की ओर से विपक्ष नेता बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? नवल टाटा, मीनू मसानी, विपुल टाटा, ऑप्शन डी दीनानाथ मसानी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मीनू मसानी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मीनू मसानी जो है जयपाल सिंह के आग्रह पर जो है रांची से चुनाव लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी। ठीक है, और झारखंड पार्टी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? 5 फरवरी 1955, 5 सितंबर 1955, 5 फरवरी 1956, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर 1956। तो 5 फरवरी 1955 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो टीम थी वो रांची पहुंची थी, आगमन हुआ था। तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1955 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर जो है झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? 14, 16, 18, ऑप्शन बी 20। तो इसका राइट आंसर होगा 16। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है 16 जिलों को मिलाकर के झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले शामिल किए गए थे? 7, 4, 3, ऑप्शन डी 2 जिले। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 7 जिले। कितने जिलों को शामिल किया गया था? 7 जिले को जो है शामिल किया गया था झारखंड राज्य के गठन हेतु। जो प्रस्तावित जिले थे बिहार के, कुल 7 जिले जो थे इसके समक्ष रखे गए थे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में उड़ीसा के कुल कितने जिले शामिल थे? 7, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 4 जिलों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95,
राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बंगाल के कुल कितने जिले शामिल थे? 7, 4, 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 जिले, 3 जिले को जो है शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल थे? 7, 4, 3, ऑप्शन डी 2 जिले। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के 2 जिलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97। बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? बिहार विधानसभा में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले किसने अलग झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? जयपाल सिंह, पॉल दयाल, सीताराम जगतराम, ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सीताराम जगतराम। सीताराम जगतराम जो थे ये बिहार विधानसभा में पहली बार अलग झारखंड राज्य गठन करने का प्रस्ताव रखे थे। तो ऑप्शन सी जो होगा सीताराम जगतराम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो बचे हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे झारखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।